What we see in the news is the war of groups, religion के नाम पे, caste के नाम पे, color के नाम पे. It starts from the individual, right? Any war. अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है सर. दुनिया से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके चुप हो जा रही है, और उस बच्चे का कि जिसने बंकर में अपनी जिंदगी बिताई है. Let's imagine from that child's perspective. कैसा लगा होगा उसको? People are mocking those bloodsheds. यहाँ तो दूसरे देश बम गिरा रहे हैं, पर हम यहाँ पे योगा की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं. दुनिया मिला के एक चीज नहीं है. Definitely it will be divided. That's how the nature wants us. At some time we should realize that more than any division, it's the mankind and its evolution we are here for. तो जो देश में एक लड़का लड़की एक दूसरे का रिलीजन पूछते हैं एक नुक्कड़ पर खड़े होकर, तो आपको कैसा लगता है? Religion is a path to spirituality. So then it's purely personal. उसको जब हम politics बनाते हैं ना, तभी से we fail. कश्मीर की बात भी कर लेते थोड़ी. कश्मीर तो इंडिया का स्वर्ग है, वहाँ पे तो धर्म पूछ के मारा जा रहा है लोगों को. So that's pure terrorism. अग्नि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम चैनल के अंदर. आज हम कोई प्रोडक्ट पे बात नहीं करने वाले हैं. आज हम बात करेंगे देश की, और ऑडियंस को भी लगेगा कि ये पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. तो वो देश भी है ना, एक कंपनी की तरह ही चलता है. उसमें भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, सेना है, पॉलिटिशियंस है, एंटरप्रेन्योर्स है. बहुत सारे लोग मिलकर देश को चलाते हैं जैसे कंपनी चलती है. बट है ना, आजकल देखा जा रहा है कि हर जगह पे जंग का माहौल है, और ऐसा लग रहा है कि इंसानियत तो बची ही नहीं है और इंसानियत खो गई है. हर आदमी एक दूसरे को रौंद के आगे बढ़ना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं ही सर्वोपरि, मैं ही सब कुछ, और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ. तो इंसानियत कहीं खोती जा रही है. तो आपको ये देखकर क्या महसूस होता है, और आपकी इसमें क्या विचारधारा है? जंग का मकसद क्या है? लोग चाहते हैं कि भैया कि हम बस खुद ही सब कुछ कंट्रोल करें. Somewhere all of us seek power in some sense. And we lose sanity over time. What causes us to think so insane that killing is fair? That's the level of gruesomeness. The real war. That disturbs not just me, everyone. पता नहीं. बट ऐसा क्यों? मतलब आपको ऐसा देख के क्यों लगता है? क्योंकि जंग का माहौल आज ही नहीं है, बट देखा जाए तो सदियों से चला आ रहा है. शायद आज ज़्यादा दिख रहा है. तो आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इंसानियत कहीं खोती जा रही है? It starts from the individual, right? Any war. What we see in the news is the war of groups. Religion के नाम पे, caste के नाम पे, color के नाम पे. पर ये सब शुरुआत कहाँ होता है? That's the root. अगर if we analyze that, and at least what we speak causes an impact over, at least let's try to build a solution around. If that's the direction where we are going, I'll be more relieved at the end of what we are speaking here. That's my intention. दिल से बोल रहा हूँ. एक वीडियो वायरल होता है, एक लड़की रो रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे माँ बाप जंग में मारे गए. तब भी क्या हमें चुप रहना चाहिए? नहीं, मारते हैं एक दूसरे को. चलिए मारते हैं. Let's war. Why small grudges? Let's have a very big grudge. But let's think about one thing. सदियों से हो रहा है ये जंग, पर अब तक हम सब नहीं मिटे हैं, यहाँ बैठे हैं. क्यों? अगर एक बार भी सोच लिया ना, इंसानियत निकल के बाहर आ जाएगा. Why do we exist? If we want to fight, let's all fight. Not at the borders, at the center of the world. Let's all come together, fight. But let's maintain at least a little ethics, not to kill those children. What are we leaving for the other generation coming next? The remains of the wars. War cannot be stopped, but it can be fair. You are grown up, I am grown up. We have reasons to fight, fed up with our ego.
those pure innocent souls at the borders. The kid that I saw on another video, the interviewer is asking, what do you want to do? He says, I lost my mother, I lost my father, I lost everything, I want to die. बुद्धा बन गया बचपन में. He had to renounce. He didn't choose the path. He had to renounce everything. We made them renounce. फिर क्या बनेंगे वो सब? More than the people these terrorists are killing, I'm worried about what has been seeded unto those souls who are actually taking the guns and have the guts to fire at those innocent people. Yeah, what is there inside them? What are we feeding in? वो 4-5 टेररिस्ट का मैं सोच रहा हूँ. जो पहलगाम में अटैक हुआ अभी, क्या मकसद था उनका? क्यों ही मारना है? कुछ भी कर सकते हैं. War can be any way. Why blood? तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये सब? हम इंसान हैं. We are trapped into this body and all we need to do is travel with it for some time and we will be leaving so soon. That's all the understanding of overall life. But something wants us to fight amongst each other. भगवान को लोग मानते हैं. अगर भगवान है तो और कुछ भी है जो ये चाहता है. मतलब आपके साथ ऐसा कोई पर्सनल इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको इतना फील होता है सब चीज़ें? इट्स अ हीलिंग प्रोसेस फॉर यू. अगर पर्सनली जाऊंगा तो वो देश की बात नहीं होगा ना. हाँ. ये ग्रज तो हर इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर. पर ये सब these divisions of mind that we are causing in the name of color. If it's green, that's a country. If it's orange, that's in another country. But that's a color, that's all. We need not to color the color. Personally मैं काला हूँ. आपको क्या विचार है मेरे ऊपर? मैं क्यों गोरा नहीं? है ना ये डिविजन यहाँ? नहीं है बोलेंगे तो भी है ना. क्या ही करें? मेरा मकसद ये है कि let's all fight. There's no end for this. Leave the next generation out of this. बट ऐसा परसेप्शन बना क्यों? मतलब देश में अगर ऐसा देखा जाए तो सर आप जो बात बोल रहे हो वो ट्रू है. बट ऐसा क्यों बना? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों बनता गया ये? You win the wars. द कलर वाला थिंग्स क्यों आया है लोगों के दिमाग में ये? वही खाने को मिलता है हमको. We are fed with those thoughts. बचपन से बिलीफ बोलते हैं उसको. बिलीफ. कोई बिलीफ यूनिवर्सल नहीं है आज तक. होता तो we won't be dividing ourselves. अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है सर. दुनिया से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके चुप हो जा रही है. और उस बच्चे का कि जिसने बंकर में अपनी बंकर की जो आवाज़ है और जो सायरन में अपनी ज़िंदगी बिताई है, उसका क्या? Let's imagine from that child's perspective. कैसा लगा होगा उसको जब ये आवाज सुनाई देने लगा. We can't even imagine that gruesomeness happening to that child at that age. ग्रज, छोटा छोटा ग्रज वहीं से शुरुआत होता है. उसने कुछ नहीं किया, हमने किया सब. यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सब है. इनके लिए कौन है? कैसे मन आता है? I'm watching videos, देख रहा हूँ, these Palestinians and the Israel war. People are mocking those bloodsheds. खो गया ना इंसानियत. और सब लोग ये भूल गए ना कि वहाँ पे भी कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई बच्चे हैं, फिर भी वॉर तो चल ही रहा है. तो इसमें आप क्या बोलोगे? Because they haven't personally heard those sirens, those bomb, how it feels, they don't know. जब अपने बारे आएगा तभी अपने को फील होगा ना. तब तक हमको क्या? बस बोलने के लिए हम बोलते हैं. Dear brothers and sisters, All youth wants to
not to want to be a good visionary leader. They just want to be an engineer. They just want to be a doctor. They just want to be a entrepreneur. What do you want to say here? विशन के बारे में बात करेंगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। अच्छा वो आप पूछ रहे हैं तो मैं अपना विशन बता सकता हूँ, पर मैं जो देख रहा हूँ इस देश के लिए वो आप नहीं देख सकते। हर एक के अंदर है विशन, जाके बाहर ले आना। दोज हु आर इन पावर, देयर वर्क, द एजुकेशन सिस्टम, इसका काम है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम ऐसा है। वी कैन ब्लेम द सिस्टम, बदलाव भी ला सकते हैं, पर एटलीस्ट एक तो बनना है ना। एक विशनरी के बाद दूसरा विशनरी नेक्स्ट डिकेड को ले जाना है ना। दैट शुड कंटिन्यू, नो। लुक एट आवर हिस्ट्री, वी नीड मोर लीडर्स। दैट्स माय थर्स्ट टू। कैसा होना चाहिए एक लीडर? आपने दिया ना एक क्वालिफिकेशन विद अ विजन, दैट्स ऑल। दैट्स इनफ टू रोर अक्रॉस द नेशन एंड से आई गॉट अ विजन। यस, आई हैव अ विजन। मैं अपना काम निभाऊंगा, इतना गट्स आना चाहिए हर एक के अंदर, तब बनेगा ये नेशन। क्या लगता है आपको, देश को मिसाइल्स चाहिए या थिंकर चाहिए? एक थिंकर थे ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल बनाया था। मिसाइल कम्स फ्रॉम द थिंकर्स, सो वी शुड एम्ब्रेस थिंकर्स, आई वुड से। यहाँ तो दूसरे दूसरे देश बम गिरा रहे हैं, पर हम यहाँ पे योगा की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो असली योगदान क्या है दुनिया के लिए? दुनिया मिला के एक चीज नहीं है, डेफिनेटली इट विल बी डिवाइडेड। दैट्स हाउ द नेचर वांट्स अस। सो एटलीस्ट एट सम टाइम we should realize that more than any division, it's the mankind and its evolution we are here for. ऐसे thinkers बनेंगे who just not represent India, but who are seated in India but will represent the whole planet, bringing everybody towards a next generation evolution, revolution. Those are the people who can change. डू यू फॉलो एपीजे अब्दुल कलाम? क्या बातें उनकी अच्छी लगती है आपको? The man sees nothing else than the vision. अगर इंडिया को एक विश्व गुरु बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है, तो किस दिशा में जाना चाहिए? Innovation-led growth. Nobody can stand against us. That's the pure intellect, the war at intellect level. It needs no blood. Innovation. कल ही अटैक हो सकता है. We are not so much powerful that we will withstand a cyber attack. The .com, the .in, every domain belongs not to us. Even the .gov, that belongs to ICANN. What do we own? We own secondary platforms. The copied platforms, the copied innovations. But you know what? These innovations come from our ancient scriptures. The source of awareness, the expanded consciousness. Zero हमने बनाया था ना. It changed the entire way of looking at everything. उसके बाद क्यों नहीं हुआ? That's the universal growth. We have to work at the grounds, at innovation. और जो देश में एक लड़का लड़की अपने एक दूसरे का रिलीजन पूछते हैं एक नुक्कड़ पर खड़े होकर, तो आपको कैसा लगता है? Religion is a path to spirituality. You agree? Okay. So then it's purely personal. उसको जब हम पॉलिटिक्स बनाते हैं ना, दो इंसान का रिलीजन को ले आके एक पॉलिटिक्स, तभी से we fail, not as a nation, but as a human. So that's not anywhere in my vision to stop this, religious divisions or anything. We cannot. We can focus on the growth. That's all. कैसे किया जाए ग्रोथ पे फोकस? More youth leaders on the innovation ground, on the industrial grounds. That's the power. You don't even need politics. Build as much as NGOs possible. Serve for the true call. क्यों चाहिए पावर? किसको चाहिए पावर? क्या है पावर?
The power to change somebody else's life, that's the real power. बस काफ़ी है ना ये रियलाइजेशन। जब अंदर से जगेंगे ना तब बदलाव आएगा। हम हर बार हिस्ट्री की बात क्यों करते हैं? नए फ्यूचर, नए इनोवेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? हम जब भी लड़ते तो बात करते कि उसने ये किया था, उस टाइम ये हुआ था। नए फ्यूचर, नए इनोवेशन की बात क्यों नहीं की जाती है? That's the part of education where we miss the spirituality. It's a driving force for a nation. That's our unique value proposition as a land on this face of this planet. But we just let it out of the syllabus, right? We are fighting about languages, Tamil or Hindi. That's not fair. Do everything to awaken that child. Ignite his mind. Let him follow his path, his passion. Let that seed grow to a level that he wants to come ahead of everyone and say, this is the vision I have for this country. This is the vision I want to do. He has to complete his duties for his mother and father, his community, then his nation. Then he can talk about all these Vishwaguru stuffs. But that has to start within, from within, deep within. ये होना चाहिए एजुकेशन में। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? I used to be in Haryana, Gurgaon, Madhya Pradesh. So my father used to be a preacher, Christian preacher, forcibly, I would say. Yeah, so that's the only source of living for us. So I explored many traditions and cultures from my earlier childhood. So that's my pure education, I would say. So beyond the classroom, I saw the reality outside. So तो एजुकेशन का असली मकसद क्या सिर्फ जॉब लगाना है? that's for your financial stability. That's all. Not for your spiritual awakening. Even what it is, these things happen at office. क्या Friday बोलते हैं? On Friday. Yeah, that's not spiritual aspect, right? That should be infused everywhere. To sit and talk, just talk. You don't need to change the whole nation. Just talk. Let that grudge come out of everyone. Come to the common ground and let's vanish it there itself in that room. उसके बाद आएगा ना कंस्ट्रक्टिव थॉट। कश्मीर की बात भी कर लेते थोड़ी। कश्मीर तो इंडिया का स्वर्ग है। वहाँ पे तो धर्म पूछ के मारा जा रहा है लोगों को। किस दिशा में ले जा रहे हैं हम? किस दिशा में देश जा रहा है? So that's pure terrorism. And India on a global stage says zero tolerance towards terrorism, right? Because that's the only way you can eradicate terrorism. These minds are already seeded with the thought to kill someone. They can go to that extent. No, there's no way other back. There's no cure. So you have to eradicate. But at the same time, we have to be fair about it. What's happening inside also. It's not only at the borders. If it's zero tolerance for any country to invade other country and kill its people, then it should be the same that's happening for the civilians inside. A child gets raped and there is no zero tolerance. No sentence to death, sentence to life. ये कैसे हुआ zero tolerance? अब यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी तरफ से? More than body, you are all souls. And if there is one mission for this country, then wake up. Wake up as one force. Let's not stand for the borders. Let's stand on the face of this planet for the mankind this time. That's all. देश को सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बॉर्डर्स पे या इंडिविजुअल्स पे? एजुकेशन। कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए? जो टैक्स लिया जाता है ना हमसे, उसका ट्रांसपेरेंसी दिखाइए एजुकेशन में कितना जा रहा। I will be happy about paying tax. You take 30%, I'll be happy if you are making 10 children come out of graduation through that tax that I'm paying. Come to my doors, knock at my doors, put IT rate and take. I'll be happy paying, right? You'll be happy, right? Because
10 children are studying on this tax money. But I don't get that visibility. Make it free, uncompromisingly high quality. 15 लाख चाहिए हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जहाँ फंडिंग सिखाया जाता है, जहाँ स्टार्टअप अवेयरनेस सिखाया जाता है, जहाँ ये विजन मिशन 15 लाख चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में ऑनेस्टली नहीं मिलता है, क्योंकि फैकल्टी नहीं मिलते हैं, उतने में नहीं आते हैं, है ना। पर टैक्स तो लेते हैं, क्यों नहीं आया बदलाव? वी कैन डू इट, इफ नॉट फ्री एटलीस्ट अफोर्डेबल एट हाई क्वालिटी। कितने बोर्ड चाहिए हमको, फिर भी कैम्ब्रिज बोर्ड जाते हैं ना, इंटरनेशनल बैकलरेट बोर्ड जाते हैं ना हम अपने चाइल्ड के लिए। इंडियन बोर्ड तो है ही नहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में, वहाँ चाहिए, देयर वी नीड टू वर्क। एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है एक ऐसा, अगर आपको पता, वो तो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं सब बच्चों को। कहाँ? पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक स्कूल है, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाती है। जो कैपेबल है, जो एग्जाम में रिटर्न पास होगा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में एक बंदा आया, उन्होंने बोला कि मैंने पूरी पढ़ाई वहाँ से करी है, 12th तक, 1 भी रुपया खर्च नहीं किया हम लोगों ने। खुश की बात है, बहुत खुशी। At the same time, private sectors are building ventures that scam out people, parents and everybody, right? कहाँ जा रहा है 20 करोड़, 20,000 करोड़? Just like that, it's vanishing, right? और भी कर सकता है। I embrace the change. If it's happening, I'm happy. But that's not the 100% of us. बस इतना ही, और भी हो सकता है। तो क्या क्या चेंज लाने चाहिए एजुकेशन के अलावा, क्या क्या चेंज होना चाहिए सिस्टम में? एजुकेशन चेंज हो गया तो 70% तक, 70% तक, that continues to innovations. If we focus to, if we transition those educational changes into next innovation, that's the pure growth. We can be the next Silicon Valley. US leads the Silicon race. Russia leads the space race. हमारे पास है. Still, we are only allocating 750 crores for quantum research. विश्वगुरु बनना है ना, तो और भी करना. We can do more in that 750 crores itself. But we need those thinkers. PhD सिर्फ PhD नहीं होना चाहिए. PhD should be a breakthrough. वो स्पार्क खाना है. That's the second change. तो अग्नि जी, आपको क्या लगता है वो स्पार्क कहाँ खो गया? क्यों नहीं है? आफ्टर जीरो के बाद क्यों इन्वेंशन नहीं हुआ? That will backtrack to the history. After independence, we will be very vigorous, right, to stand as a nation. So we had a very strong cabinet who bought this land from zero to somewhere at least. That's really tough. It's very easy to manage, and we are managing. That's all. We have to move from managing to a perspective where we don't have anything. We have to rebuild it. That kind of thought process should be in every leader's mind. We cannot be comfortable. We cannot go on an AC car, come on an AC car. We cannot be debating inside a room. We have to be on the grounds. We need more of them, right? So we missed that for years and years. मतलब क्या सिर्फ हम आज टेक्नोलॉजी और जीडीपी ग्रोथ के लिए ही भाग रहे हैं, या फिर हमको कुछ और भी करना चाहिए? Technology, GDP, ये सब interconnected है. If we focus there, we'll get a lot of money. That's the capitalist view for this country. But if you ask me what you can do communally, that's another side of the coin. Then you have to focus on the actual life of the civilians here. What quality of life are they getting here? Customer important होता है ना इस land के लिए. I'll tell you a real truth. Now you ask me a lot of personal questions, but I'll keep this very personal. My father passed away a few years back. The day he passed away, it didn't hurt me a lot. But one moment shook me up.
My father died at a government hospital and they sent the body to postmortem. Now, in order to leave that postmortem for funeral, the cops are taking 4,000 bribe asking my community on the corpse. On the corpse. Corpses are not left out in this country. They are even sold. At what cost? चलो मेरा ग्रज आई कैन चैनल इट पॉजिटिवली. अगर और कोई होता तो दैट्स ओके. आई एम गोइंग टू फॉर द फर्स्ट टाइम. आई यूजुअली अवॉइड फ्यूनरल्स बचपन से ही. पता नहीं, माइट बी आई वाज स्कैर्ड, आई डोंट नो. पर पहली बार जब अपने बाप को ले जा रहे हैं, I literally cannot digest the fact, even after you die, you cannot die at peace, but at divisions, that you have to be buried at the south if you are a different community, you have to be buried at north if you are a different community, east और किसी का. अरे मर गए यार हम सब. बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ना हर एक को 6 फीट का ग्रेवयार्ड फ्री मिलना चाहिए. At least when we live, we are not living in unity. Let's at least die in unity. Let government take in charge of that land. No religious institution. You have to be a member of a church to get that 6 feet graveyard. How unfair it is. I'm a citizen of this country. I don't deserve a 6 feet land of this nation. I don't want to be buried as per my beliefs. I want to be buried as per the society's beliefs. साउथ में बरी करो उसको. जिंदा तो है ही पर मर भी सुकून से नहीं रहा है. नहीं, कभी नहीं. क्या लगता है, मतलब आपको, मतलब सिर्फ एजुकेशन की कमी की वजह से सब कुछ हुआ है ये, या फिर जो पैसे का गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से हो रहा है ये? सब कुछ. सब अपने अपने काम ठीक से कर रहे हैं. करप्शन अपना काम ठीक से कर रहा है. All the negative forces, they are playing their role very well. Just we are silent watching reels. ये जो positive forces in nation, they are scrolling reels right now. Balance नहीं हुआ है अब तक. Balance हो गया तो भी fine. It will be there, right? The leakages, they will be there. At least to contradict, we need that equal amount of positive force in this land. वो नहीं आ रहा, नहीं जग रहे. बहुत मुश्किल है. क्या लगता है 2047 तक 47 तक जगेगा? हम अपना काम करेंगे, अपना ड्यूटी निभाएंगे, जो होना है होगा. At last 50% certainty, rest 50 uncertainty. If my intentions are pure, it will happen. At least थोड़ा बहुत तो. कभी यूथ को क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल. आप पूछे थे ना, इस एजुकेशन इज ओनली मेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट. इट्स मोर देन दैट. पहले एक यूथ अपने आप को स्टेबलाइज करना है, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली, on all other aspects of life. That's the first sign of growing youth. Second, he has to take care of his family. Without the family, he cannot take care of a nation. बस बोली के लिए चला गया. तीसरा, वो क्या करता है अपनी सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी के लिए. वहाँ शुरुआत होता है उसका बिगर जर्नी. A man is the size of his aura. हम इस बॉडी में ट्रैप्ड है, उससे आगे बढ़ना है तो और एक कदम लेना है. सेल्फ टेस्ट है वो अपनी कम्युनिटी के लिए. उसके बाद बात करें देश की और पूरे प्लैनेट की. खुद से शुरू होता है. अग्नि जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे. स्पिरिचुअल ग्रोथ
कितना कंपलसरी है एक आदमी की जिंदगी में? मटेरियल ग्रोथ कितना कंपलसरी है? शायद थोड़ा बहुत। बिना पैसे कुछ नहीं होता. I can't be here, you can't be here, we can't be here. 50% material means 50% spiritual. जब भी इंसान इम्बैलेंस हो जाता है ना इस स्पेक्ट्रम में, तब से लाइफ में प्रॉब्लम शुरुआत हो जाता है. हाउ वी बैलेंस इज एन आर्ट. सो दैट्स our prime duty as a human being on this planet, to conserve our energy and forward it towards where we want material growth or spiritual growth. It depends time to time. थैंक यू अग्नि जी फॉर कमिंग इन दिस शो. Thank you, Harsh. आई होप जो आप देश के लिए करना चाहते हैं वो कर पाएँ. एंड यूथ को समझना पड़ेगा, ही नीड टू वेक इट अप, और एक थिंकर बनना पड़ेगा. इफ विल नॉट बी ए थिंकर, गुड विजनरी लीडर, देन आई थिंक where we are going we don't know. Thank you so much for coming in this show. Thank you, Mr. Abhishek. Thank you very much.